हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 9th के एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न पहला है, इनमें कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। इनमें से कौन सा देश है जो अपने वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया। ऑप्शन है दोस्तों रूस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो दोस्तों न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने अपने सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश से यांग सान सूची का संबंध था। किस देश से यांग सान सूची का संबंध था। तो म्यांमार से था। कहाँ से था? म्यांमार से। यांग सान सूची का संबंध था म्यांमार से। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र के संदर्भ में सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है दोस्तों लोकतंत्र के संदर्भ में। अगला है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को बढ़ाता है, ये बिल्कुल गलत है लोकतंत्र के संबंध में। नहीं, यही हो जाएगा इसका आंसर डी। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को बढ़ाता नहीं है दोस्तों, तो ये लोकतंत्र के संदर्भ में गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है कहलाता है। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रस्तावना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बना। भारत का संविधान कब बना? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। तो दोस्तों भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीट लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग नहीं हैं। तो भारतीय संसद में 3 अंग होता है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकतंत्र। यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है। यानी भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक होता है न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या नहीं है? समन जारी करना, ये बिल्कुल है दोस्तों। किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, ये भी है। आरोपी को सजा देना, यही नहीं है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी आरोपी को सजा नहीं दे सकता है, समन जारी कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकता है और घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है, लेकिन आरोपी को सजा नहीं दे सकता। आरोपी को सजा देने का अधिकार किसको है दोस्तों? न्यायपालिका को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है कि आरोपी को सजा देना। अगला प्रश्न है 30वां नंबर में, इसमें संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है? अवैध व्यापार, ये तो गैर कानूनी है। बेगार गैर कानूनी है। बाल मजदूरी, ये भी गैर कानूनी है। दोस्तों अंतरजातीय विवाह को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतरजातीय विवाह को संविधान में गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, पालमपुर का
मुख्य सिंचाई का स्रोत था? पालमपुर जो गांव था उसका मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? तो मुख्य सिंचाई का स्रोत था नलकूप। क्या था दोस्तों? पालमपुर गांव का मुख्य सिंचाई का स्रोत था नलकूप। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध की वृद्धि, उद्योग में विकास, इनमें से सभी। तो हरित क्रांति जो है दोस्तों कृषि में विकास है। हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। और हरित क्रांति का मतलब है कृषि में विकास होना, कृषि में विकास होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न अगला है 33 नंबर का कि पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो पालमपुर में खेती पर 75% लोग आश्रित हैं। कितने परसेंट? 75%। पालमपुर पर यानी पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? 75%। अगला है जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो एक देश का श्रम शक्ति क्या होगा? 15 से 59 वर्ष तक होगा। एक देश का श्रम शक्ति होगा 15 से 59 वर्ष के आयु तक के लोगों को बोलेंगे श्रम शक्ति। अगला है MGNREGA यानी कि मनरेगा। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? तो मनरेगा का पूर्ण रूप होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। यानी कि मनरेगा का फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये 2005 में अधिनियम में आया था इसलिए 2005 लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? दोस्तों न्यूनतम जो प्रति व्यक्ति आय है यानी सबसे कम आय वाला है प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार का है दोस्तों। तो भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो बिहार की है। अगला प्रश्न है NFWP का पूर्ण रूप क्या है? NFWP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो NFWP का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है खाद्यान्न उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा का मतलब खाद्यान्न उपलब्धता है दोस्तों। खाद्य सुरक्षा का मतलब खाद्यान्न उपलब्धता। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए प्रश्न नंबर 40 का आंसर राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।